दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले दो वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना। आईटी कंपनीज को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है वो हमने यहाँ पे कवर की है, स्टॉक्स के ऊपर चर्चा की है, आईटी इंडेक्स के ऊपर बातचीत की है, यहाँ पे निफ्टी के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, प्लस कुछ कंपनीज है जिनके Q4 के रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर भी बातचीत यहाँ पे हो चुकी है। यूएस और इंडिया दोनों का इन्फ्लेशन डेटा आउट हो चुका है। लेट्स सी कि डेटा कैसा है, क्योंकि इम्पैक्ट होगा कल के दिन मार्केट के बंद होने के बाद में डेटा आया है। फर्स्ट अपन बात करते हैं यूएस इन्फ्लेशन की, जो कि 3.8% पहुंच चुका है, 4% के आसपास पहुंच चुका है अप्रैल के मंथ में। ये हाईएस्ट है नियरली 3 साल का। अब इसके पीछे का रीजन पता ही है, ईरान वॉर। और यूएस में इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन नॉर्मली होते नहीं है। इंडिया के अंदर बड़े इन्फ्लेशन होते हैं, बट यूएस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से इन्फ्लेशन है, और एक्सपेक्टेड था जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े थे यूएस के अंदर, उसके हिसाब से ऐसा इन्फ्लेशन आना बिल्कुल नॉर्मल था। इंडियन गवर्नमेंट की अच्छी बात है कि अभी तक पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज नहीं करे। आगे चलते हैं और इसके अंदर अपन और भी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुए अक्रॉस कैटेगरीज, यानी ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ही बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने से बाकी चीज़ों के भी प्राइस बढ़ते हैं। हाउस होल्ड फर्निशिंग आप देख सकते हैं, एयरलाइन फेयर्स आप देख सकते हैं, पर्सनल केयर, क्योंकि अल्टीमेटली सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है और उसके बेसिस पे इंक्रीज आता है। इंडिया के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो बाकी हर कैटेगरी के अंदर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा। साथ में आप देख सकते हैं एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुके हैं 3.8% के साथ में, अकाउंट करते हैं मोर देन 40% ओवरऑल मंथली इंक्रीज कंज्यूमर प्राइसेस। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पेट्रोल और डीजल यानी एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली पूरा बजट हिल जाएगा, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा। और ये एग्जाम्पल है यूएस, आगे चल के ये इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि 60 डेज का ओनली रिजर्व अपने पास में है और उसको बचाने के लिए सरकार अभी तो रिक्वेस्ट कर रही है, उसके बाद में सरकार प्राइस हाइक करेगी, कुछ टैक्सेस को लेकर आ सकती है। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फेड रिजर्व है इसका जो क्राइटेरिया होता है 2% के आसपास का होता है, उससे ऊपर इन्फ्लेशन। बट यूएस के अंदर प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि पोवेल अगर हटते हैं तो ट्रंप कुछ ना कुछ सेटिंग करके किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आएगा जो ट्रंप की सुनेगा और रेट हाइक नहीं करेगा, और रेट कट हो सकता है कर दे। अब उसके बाद में इकोनॉमी किस तरह से चलेगी वो पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे पोवेल एग्जिट लेके कुछ, अभी आपने देखा लास्ट उनकी कमेंट्री थी, तो ठीक है, उसके बाद में जो ट्रंप चाहेगा वैसे वहाँ पे होगा, पॉसिबल यही है। अब देखो इन्फ्लेशन ईट कर रहा है, खा रहा है अमेरिका की वेजेस, यानी जो उनकी सैलरीज है वो। ये सब चीज़ें अपन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये वॉर बंद नहीं होती है, हॉर्मुज ओपन नहीं होता है, तो ये सिचुएशन आगे चल के और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि जो सैलरी है वो बढ़ने का जो पेस है वो काफ़ी स्लो है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन देखो पेपर में बहुत कम होता है, 3 4 5%, एक्चुअली ऐसा इन्फ्लेशन होता नहीं है। अभी एलपीजी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उस वजह से आप देखोगे ना तो खाने पीने की जो सामान है, या फिर अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो उसके अंदर बिल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वो 2 4% का नहीं है, बाकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ी है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ये कोई इंक्लूड करता नहीं है, इसकी कोई बात नहीं करता है कि अपन अपग्रेड करते हैं तो वो भी इन्फ्लेशन एक तरह से। ये सब चीज़ें देखने की है। इन्फ्लेशन बढ़े नहीं वही अच्छी बात है, क्योंकि सैलरी इस तरह से बढ़ती नहीं है, लोगों की इनकम इस तरह से बढ़ती नहीं है जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें खराब हो रही है। प्लस काफ़ी लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ पे भी रिटर्न्स नहीं आ रहे, और उसके ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो दिक्कत है। अब पिछले वीडियो में बातचीत की थी कि अब एआई कंपनीज काम करेगी आईटी सर्विसेज का, तो वहाँ पे भी जॉब लॉस हो गई तो और दिक्कत है। कुल मिला के दोस्तों जब तक ट्रंप है तब तक कुछ नहीं है, ये मैं आपको आई थिंक काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ और इसी के ऊपर मैं टिका हुआ हूँ, चाहे मार्केट थोड़ा ऊपर जाए नीचे जाए। स्टॉक्स के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखना है, जिन कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उनमें रिटर्न्स बनेगा। बट ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब तक ट्रंप है तब तक रिटर्न्स बनेंगे, और ट्रंप जाएगा तो उसके भी कुछ टाइम बाद तक रिटर्न्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा। और ट्रंप के जाने के बाद में अगर सेम सरकार आती है, जो ट्रंप का बेटा खड़ा है, अगर वो आता है तो फिर आगे और भी बड़ी दिक्कतें आएगी। ठीक है, वो आगे की बात है। अभी अपन देख लेते हैं इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कहाँ पे है। ये ऊपर जा चुका है एक साल के हाई पर 3.48, यानी यूएस के कंपैरिजन में कम है। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 6 महीनों से बढ़ रहा है, लेकिन
एस्टिमेट से नीचे है। अब यूएस की एक्सपेक्टेशंस मीट हो चुकी है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बीट हो चुकी है, यानी जितना ज़्यादा सोचा था उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आया नहीं है। और उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, पेट्रोल के प्राइसेस है जो इंक्रीज हुए नहीं है। एक्सपेक्टेशन यूएस की तरह थी, 3.80% आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो अच्छी बात है, नंबर्स अच्छे हैं और उसके हिसाब से हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए, बट ब्रॉडर जो न्यूज़ है अगर वो खराब होगी तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट तो होना ही है। टेक्निकली भी स्ट्रक्चर वीक है। आगे की वीडियो में गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं और भी कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर ये आती है कि उदय कोटक ये फिलहाल सिग्नल दे रहे हैं कि कुछ खराबी हो सकती है, इकोनॉमी के अंदर कुछ बुरा हो सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंशन कर रखा है इट्स कमिंग बिग, यानी वो आ रहा है और खतरा यहाँ पे इसको डिनोट किया है कि खतरा आएगा और काफ़ी बड़ा खतरा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंशन कर रखा है कि जो इम्पैक्ट है ऑयल प्राइस बढ़ने का वो दिखेगा बहुत ही जल्दी। इनका सिंपल सा मतलब यह है कि इंडिया ने अभी तक मेंटेन कर रखा है स्टेबल फ्यूल प्राइसेस विच में सून अल्टर, यानी ये बदल जाएगा जल्दी। ऑब्वियस है, कितने टाइम तक सरकार इसको होल्ड करेगी? अगर ये वॉर एंड नहीं होती है तो सरकार को ले देके पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेगा, और ये प्राइस ऐसा नहीं है 2-5 रुपए बढ़ेगा, ये बढ़ेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबल है। अभी फिलहाल कुछ टाइम तक नहीं होगी ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर डेफिनेटली मैं भी अग्री करता हूँ इस बात से कि आगे चल के पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रंप ने इसको लेकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, इन्फ्लेशन को कम करने की। ट्रंप ने कहा है कि सस्पेंड करेगा पेट्रोल टैक्स। यूएस फ्यूल जो प्राइसेस है वो काफ़ी ऊपर जा रही है, तो उसको लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पे यूएस सरकार करने की कोशिश करी है। लेट्स सी कि इंडिया इसको किस तरह से टैकल करता है, क्योंकि 60 डेज का ही अभी सप्लाई अपने पास में है, स्टॉक पाइल अपने पास में है। साथ में देखिए दोस्तों, मोदी ने भी यहाँ पे इंडिया की जो रेटिंग है उसको कट कर दिया है, 6% तक कर दिया। अभी मोदी हो या कोई और हो, हर कोई इंडिया की रेटिंग कट कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। ऐसा नहीं है कि इंडिया चलेगा नहीं, इंडिया के अंदर आगे चीज़ें सही नहीं होगी, कभी वॉर रुकेगी नहीं, कभी हॉर्मुज ओपन होगा नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, फॉर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, अगले कुछ क्वार्टर या अगले कुछ साल, जब तक ट्रंप है 2029-30, जब तक सिचुएशन खराब है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास में एक्यूमुलेशन का मौका है। ट्रेडर डेफिनेटली अपना गेम खेलेंगे, वो Q4 के रिजल्ट Q1 के रिजल्ट के हिसाब से प्ले कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे जस्ट एक्यूमुलेशन का टाइम है। ये डेफिनेटली यहाँ पे मान सकते हैं चीज़ों को देखते हुए। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों मेंशन कर रखा है कि अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा देखने लायक हो गए, क्योंकि फ्यूल जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुआ है। फ्यूल मतलब ऑयल जो प्राइस है। अब देखिए, कल मैं आपको बता रहा था कि ऑयल स्टॉक पाइल, मतलब जो कंट्रीज ऑयल को इंपोर्ट करती है उनके पास में कितना ऑयल है। तो सबसे ज़्यादा ऑयल है चाइना के पास में, जिसमें आप देख सकते हैं 1397, यानी 1400 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल चाइना के पास में है। चाइना ने बढ़ाना शुरू कर दिया, और चाइना को कौन बेच रहा है? ईरान। सो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज का बेनिफिट है। आप देख सकते हैं चाइना ने ऐड किया है 1 मिलियन बैरल्स पर डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर डे इन्वेंट्री 2025 में। जैसे तो ईरान को सब कुछ पता है कि ये सब चीज़ें चलेगी, ये सब चीज़ें होगी, तो चाइना ने ये सब चीज़ें यहाँ पे की है। चाइना देखो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है, और चाइना की जो भी कोशिश होती है कुछ भी करने की, वो कोशिश करता है किसी को पता नहीं चले, सरप्राइज करता है दुनिया को। यूएस की बात करें तो यूएस अभी बहुत ही छोटा है चाइना के कंपैरिजन में। अगर मैं स्टॉक पाइल की बात करूं तो 413 मिलियन बैरल्स है। जापान आप देख सकते हैं, जापान में इंडिया से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है, बहुत बड़ी बात है। इंडिया कहाँ पे दिख रहा है? इंडिया दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट 21 मिलियन बैरल्स अपने पास में है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, डिपेंडेंस सबसे ज़्यादा है, जनता अपने पास में सबसे ज़्यादा है। तो ये सोचना चाहिए सरकार को यहाँ पे, चलो ठीक है, एक सीख मिलेगी। देखते हैं आगे सरकार इसको किस तरह से देखेगी। फिलहाल तो झटका लग चुका है, 60 डेज का ही है, और चाइना से अपने को ये चीज़ सीख लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया यूक्रेन हुआ था, तो उससे पहले उसके आसपास भी इन्वेंट्री बढ़ा दी थी, और अभी भी इन्वेंट्री बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट्स पे आते हैं। कुछ कंपनीज हैं, 2 कंपनीज है, Q4 के रिजल्ट अनाउंस हुए। रिजल्ट बहुत कमाल के हैं, परसेंटेज में ग्रोथ बहुत तगड़ी मिली है।
और मार्केट के बंद होने के बाद में रिजल्ट आए हैं, तो देखते हैं कल कैसा इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट कंपनी एमटार 4% के साथ में स्टॉक नीचे आज के दिन, क्योंकि प्रेशर था हर एक कैटेगरी के अंदर। मार्जिन को देखते हैं, 19% का बढ़ के 23% हो चुका है। प्रॉफिट एंड सेल्स भी गजब की बड़ी है, जिसमें प्रॉफिट कंपनी का बढ़ चुका है 212%, 3 गुना हो चुका है। 14 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि बढ़ के 44 करोड़ का हो चुका है। सेल्स कंपनी की 67% के साथ में बढ़ी है। अभी भी कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 200 के आसपास है, यानी एक्सपेंसिव है। अब ऐसे रिजल्ट में भी स्टॉक क्रैश हो सकता है होने को, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है। क्योंकि देखो, हो सकता है मार्केट ने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हो, वो कल पता चलेगा। बाकी रिजल्ट अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी कहाँ पे है और कंपनी का प्रॉफिट कहाँ पे है। दोनों क्या सेम पेस के साथ में चल रहे हैं या फिर कोई आगे पीछे है। सो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो कंपनी का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट था 103 करोड़ का। स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे आया, उसके बाद में ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चला गया। सो प्रॉफिट यहाँ पे होने की जगह प्रॉफिट अभी उससे नीचे है, यानी उसी के आसपास है। सो ये बैड न्यूज़ है। नंबर्स में देखते हैं एक्सपेक्टेशन कैसी थी, क्या पता मार्केट लग रहा है मार्केट को अगले कुछ क्वार्टर में ये सब कवर कर देगा, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छे परफॉर्म किया है। जो ब्लूम एनर्जी है उससे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ब्लूम एनर्जी के पास में अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, तो आगे जो क्वार्टर अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। सो डिपेंड करता है मार्केट अभी क्या सोच रहा है। बाकी अगर मैं प्रॉफिट के हिसाब से देखूँ तो स्टॉक अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। अभी रिसेंट टाइम में स्टॉक 422% बढ़ चुका है, 1 डेढ़ साल के अंदर 5 गुना हो चुका है। और यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखोगे तो अभी वीकली चार्ट पे कुछ कुछ लाल कैंडल बनती है, लेकिन उसके बाद में ब्रेकआउट होता है। तो ये कुछ लाल कैंडल है, यहाँ से देखते हैं ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन। सो कल पता चलेगा। बाकी नंबर्स अच्छे आए हैं परसेंटेज बेसिस में। इसके बाद में डिक्सॉन के रिजल्ट को भी देखते हैं। 6% स्टॉक नीचे, 4:02 के आसपास के रिजल्ट है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से प्रेशर में है। डिविडेंड दिया है 10 रुपीज़ का, और यहाँ पे सेल्स बढ़ चुकी है। ये नंबर्स परसेंटेज में मैं आपको थोड़ा सा रियल बता देता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट गिरा है 36% के साथ में, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन घटे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बात यह है कि एस्टिमेट भी खराब थी इससे, जो कि मीट हो चुकी है। अगर एस्टिमेट की बात करें जो कि जी बिजनेस की है, और जी बिजनेस की एस्टिमेट कुछ ऐसी है कि 10126 यानी 10,126 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 164 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 10,126 की नहीं है, 10,511 की है, और 164 का नहीं है, 298 का है। पता नहीं एक्सपेक्टेशन कैसे रखी है, सही है गलत है वो कल पता चल जाएगा। मार्जिन के अंदर 444% है, क्योंकि बेसिस पॉइंट्स में ये ऊपर नीचे होता है। अदर इनकम इस बार कम थी पिछले साल के कंपैरिजन में। सो नंबर जी बिजनेस के हिसाब से मीट आ रहे हैं। देखते हैं कि कल मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक अभी एक रेंज में अटका हुआ है, लेट्स सी कि ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।